Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 17, The Nature of the Indian Economy. ये आपका पार्ट 2 है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से. अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट 60 ईयर्स. ठीक है, एक 60 पिछले 60 साल का यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन आपको बताया गया. देखते हैं. Initial phase. Before independence, the growth and spread of industries in India was limited. There was very few industries at the time, mostly jute, cotton, cement, iron and steel, etc. More than 80% of the population lived in villages. Hence, cottage industries played an important role in generating employment. A large number of people were employed in this small enterprises. ठीक है, देखिए इनिशियल फेज के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है. इंडिपेंडेंस के पहले जो ग्रोथ था और इंडस्ट्रीज का जो स्प्रेड था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था. बहुत ही बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी उस वक्त पे. जैसे कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती थी वो जूट की, कॉटन, सीमेंट या फिर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज जो है वो होती थी. ज़्यादा 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन था वो उस वक्त पे विलेजेस पे रहता था, जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो रहती हैं, जो घर पे बनाई जाती हैं. ठीक है, घर पे क्या है, बहुत सारे लोग जो मिलकर काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है. तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहाँ पर थी और उस वक्त पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती थी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी स्मॉल एंटरप्राइज में ही क्या थे, एम्प्लॉयड थे. A bar graph shows that the contribution to the GDP of the industrial sector rose from 17% in 1950 to 51 to 28% in 2009 to 10. During this 60-year period, the sector's share in employment rose from 11% to 22%. Thus, although industry grew, the growth in production and employment was below expectations. देखिए, यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको दिखा रहा है कि जीडीपी जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से वो टू 1950 में, ठीक है, 1950-51 में जो 17% था जीडीपी, वो बढ़कर क्या हो गया, 28% जो है वो हो चुका है. ठीक है, और वहीं पर जो एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट आपका 1950-51 में क्या था, जीडीपी के हिसाब से 11 था, 11% था. वहीं पर 2009-2010 पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़कर 22% हो गया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है और साथ में प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ग्रो कर रहा है. After independence, the government took many steps to promote industrial development. The primary objective was to achieve self reliance by producing a range of goods to fulfill the country's need. To encourage the growth of new industries, the government focused on establishing core industries such as electricity, machinery, metals, minerals, etc. Factories required the products of these core industries. New factories were set up at a rapid pace following the establishment of core industries. Production and employment also grew with rapid industrialization. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर. इंडिपेंडेंस के बाद में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके. उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना ताकि जो हमारी कंट्री के जो नीड्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके. इस ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया. गवर्नमेंट ने कोर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना सबसे पहले स्टार्ट किया. जैसे कि क्या हो गया, कोर इंडस्ट्रीज मींस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मशीनरी हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए. ये सारी इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं और ऐसे कोर इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया. फैक्ट्रीज जो है वो प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्ट्स, कोर इंडस्ट्रीज के क्या है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर उनको चाहिए थे. नई फैक्ट्रीज जो थी वो बहुत जल्दी से जल्दी क्या हुई, स्टैब्लिश हुई. कोर इंडस्ट्रीज के तौर पे स्टैब्लिशमेंट कोर इंडस्ट्रीज का वहाँ पर हुआ और जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. सेटिंग अप कोर इंडस्ट्रीज is a challenging task because they require large capital investment and long gestation periods.
For example, it takes 5 to 10 years to set up a power plant to generate electricity. That's why the government stepped in to establish these industries. Among the large industries the government set up in the public sector were iron and steel, power plants and mining and mineral plants. The large industries catalyzed the establishment of factories, which in turn generated employment and helped to make the country सेल्फ reliant in the production of many goods. ठीक है, अब देखिए कोर इंडस्ट्रीज को सेट करना भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा खुद में एक चैलेंजिंग टास्क है. इसमें एक तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है और साथ में बहुत ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड रहता है. मीन्स जो बनने का जो टाइम रहता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाएगा तो 5 से 10 साल लगते हैं एक पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके. इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ा, ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर उनको हेल्प करनी पड़ी, स्टेप इन करना पड़ा. उनके हेल्प से ही जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर सेटअप हो पाई. अगर लार्ज इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ठीक है, अगर लार्ज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सेटअप करती है पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, पावर प्लांट हो गया, माइनिंग, इन सारे सेक्टर्स पे क्या है गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर साथ देती है. लार्ज एंटरप्राइज जो है, ठीक है, लार्ज एंटरप्राइज जो है वो लार्ज एंटरप्राइज के लिए जैसे कि आपका क्या होगा, फैक्ट्रीज के स्टैब्लिशमेंट के लिए, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और कंट्री को, हमारी खुद की कंट्री को एक सेल्फ रिलायंट जो है वो ये फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पर बना देता है. The reforms phase. The government made many laws to develop industries. For example, it gave small producers the production rights in some sectors, such as producing cloth with handlooms. Large industries were not given permission to set up factories to produce these goods. This was done to protect the small producers from competing the big producers. Also, the small scale sector employed large number of people. A licensing system was introduced for large industries which regulated the quantity of goods they could produce. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो रिफॉर्म फेस है, ठीक है, जो रिफॉर्म फेस है, रिफॉर्म फेस के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है. जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए. और एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटी इंडस्ट्रीज पे जो काम कर रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्री जो बना रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ लॉज जो है वो बनाए गए, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए भी. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो काम था, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो क्लोथ प्रोड्यूस करना हैंडलूम के द्वारा, ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लोथ विद हैंडलूम, ठीक है, ये जो सेक्टर्स थे उनको लार्ज इंडस्ट्रीज को ये साफ साफ क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया कि उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो क्लोथ जो है वो हैंडलूम के थ्रू प्रोड्यूस कर सके, ताकि ये क्या हो सके, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो बच सके और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ में स्मॉल प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर कम्पीट ना करना पड़े. ठीक है, कम्पीट ना करना पड़े, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने लार्ज इंडस्ट्रीज को परमिशन नहीं दिया कि वो ऐसे गुड्स की फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर बना सके. ठीक है, और जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें कि एक अच्छा क्वांटिटी का जो गुड है वो वहाँ पर वो प्रोड्यूस कर सके. But this industrial policy created many problems over the years. The licensing system became more and more complicated, with the paperwork and documentation required to set up an industry taking a lot of time. Only a few influential people could easily procure license. The big industrialists benefited while the policy created many hurdles for small entrepreneurs. The big industrialists were able to establish their monopoly in some sectors with absolutely no competition. This stifled टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड लिमिटेड प्रोडक्शन. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो क्रिएट हुई थी सालों में, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही थी. लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता गया, क्योंकि उसमें पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर होने लग गया किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. ठीक है, सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल ही ऐसे थे जिनको क्या है लाइसेंस मिल पा रहा था, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ही इस चीज़ से बेनिफिट हो पा रहे थे.
और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे वो इस चीज़ को क्या मतलब उनके लिए क्या हो जा रहा था, ये हर्डल्स हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा बाधा हो रही थी उनके लिए। जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो आसानी से अपने मतलब आसानी से अपना जो मोनोपोली है कुछ सेक्टर्स पे वो स्टैब्लिश कर पा रही थी, और वहाँ पर उनके लिए कोई भी कंपटीशन भी नहीं था। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस था और जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, यहाँ पर लिमिटेड हो गया था। So while the industrial sector grew rapidly in the first 15 years after independence, with big increases in production and employment, the sector subsequently faced problems that slowed down the growth of industries considerably. देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो करीब 15 साल में, शुरू के 15 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा इंडिपेंडेंस के बाद में, और बहुत जो प्रोडक्शन था और एम्प्लॉयमेंट था वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा। जो सेक्टर था वो सब्सिक्वेंटली उसने उसके बाद में उसने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस की, और जो ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज की वो यहाँ पर धीरे से कम हो गई थी। During this slowing down phase, many public sectors factories run by the government also started making losses. The government had to provide extra funds every year to keep them running. The hope that these factories would become self-sustaining was never realized. The economy was faced with the growing problem of employment and lack of capital for investment. देखिए इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से ड्यूरिंग द स्लो डाउन फेज। आपका आज के लिए इतना ही। थैंक यू।